वर्तमान जो आप मैच देखेंगे ग्रुप बी का काफी महत्वपूर्ण मुकाबला। ब्लैक व्हाइट के जस्से में टीम ब्लू रिबल्स खारफल, जो कि आप देख रहे होंगे हमारे दक्षिणी छोर पर एक कहीं न कहीं एक मंच बनाया गया है ब्लू रिबल खारफल। वहां पे काफी सारे इस टीम के समर्थक भरे पड़े होंगे, असहयोग वहां से कर रहे होंगे और जरूर यहां पर आस लगाए बैठे हुए हैं ब्लू रिबल खारफल के सभी सपोर्टर अपने टीम को। आज के दिन में ग्रुप चैंपियन अगर बन जाते थोड़ा सा खुशी की लहर है। और हम देखेंगे एस्ट्रोनिक बेग, उनका भी कहीं ना कहीं एक मंच बनाया गया है, वहां से कहीं ना कहीं एस्ट्रोनिक बेग के सपोर्टर भरे पड़े हैं जो कि पूर्वी क्षेत्र पर। तो देखते हैं ये मुकाबला पे आप अगर थोड़ा सा भी लापरवाही के साथ खेलेंगे तो आपका टीम के यहाँ पर काफी दिक्कत होगा, इसलिए दोनों टीम यहाँ पर मजबूती के साथ यहाँ पर खेलना चाहेंगे। और अगले वर्ष के साथ हम जाना चाहेंगे डायरेक्टली लिटिल सिंकू के पास। हेलो, स्टॉन इज बैक और ब्लू रिबल के बीच में चलता हुआ यहाँ पर स्टॉन इज बैक को मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में रखी, अच्छी तालमेल के साथ खेलने की कोशिश, कोर्ट डालने का प्रयास, लेकिन फिर से मिली है गेंद यहाँ पर स्टॉन इज बैक को बाएं पांव से, लेकिन गोलकीपर के स्थानों में दे बैठे। अच्छी मोमेंट यहाँ पर क्रिएट किए थे लेकिन गोलकीपर ने इस गेंद को नकारते हुए और समय दस्तबर गेंद को आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए अच्छी टेक्निक के साथ चकमा देने में कामयाब रहे और आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश करता हुआ अपने कदमों तले गेंद को रखी हुई है। बैक पास करी 11 नंबर के लिए, 11 नंबर ने बैक पास किया और मिडफील्डर के साथ खेला उन्होंने। 6 नंबर के पास है गेंद, 6 नंबर ने नियंत्रण करने के बाद मैन डिफेंडर को खेला, मैन डिफेंडर ने नियंत्रण किया और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 5 से इस बार आक्रमण बनाने की रणनीति तैयार करता हूँ। फिर से बैक पास करते हुए समानांतर पास खेला है 10 नंबर के लिए, लेकिन 10 नंबर तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे हैं और अपने नियंत्रण में रखी है और बड़े कोच डाला था जरूर, लेकिन डिफ्लेक्ट हुई डिफेंडर से। अच्छी ब्लॉकिंग आई यहां पर और सीधे मैदान से बाहर जाती हुई गेंद। थ्रो इन का अवसर ब्लू रिबल को, 11 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है और इसे छीनने में कामयाब हुए हैं ब्लैक स्टोन, लेकिन इस छीना झपट्टी के क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रो इन का अवसर ब्लैक स्टोन, अच्छी नियंत्रण, 6 नंबर के पास है गेंद, ड्रिबल करते हुए छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ 5 आक्रमण का मोमेंट बनाने का प्रयास। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। अच्छी कवरिंग किए हुए हैं और गेंद जब अपने पास हो तो आपको पूरे कवरिंग करने का मौका मिलता है फुटबॉल में। और बाएं पांव से यहां पर, लेकिन डिफ्लेक्ट हुई, ब्लॉकिंग आई और चली गई गेंद मैदान से बाहर। थ्रो इन का इशारा दिए हैं। थ्रो इन के बाद ब्लैक स्टोन 6 नंबर को मिलता हुआ गेंद, 6 नंबर ने चकमा देने की कोशिश करता हुआ यहां पर हेडर प्रयास। स्टोन इज बैक। एक आवश्यक सूचना है कि महिलाओं के आरक्षित जगह पर जो भी पुरुष वर्ग बैठे या खड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज उस जगह को छोड़ दें। कुआहन को दुबे के कुयन को जगह कुआहन को दुबे के नची वो तिंगुए के ने आपे आत्मेन चबुमर की ध्यान देंगे। जो भी महिला दर्शकों के पास पुरुष वर्ग अगर खड़े या बैठे हुए हों, आप लोग हट जाए प्लीज। और बॉल बॉयज जो दक्षिणी छोर पर एक गेंद चली गई है, उस गेंद को वापस ला दें। अब इनपा गोल पोस्ट लतर कुटी गोल पोस्ट पर बॉल परमा खना इन मार अंजा बाबूर हुए जा बॉल बॉय को ध्यान में जा। बढ़िया प्रयास। ब्लैक स्टोन इज ब्लैक, स्टोन इज बैक।
लेकिन इसे ब्लू रिबल छीनने में सफल हुए। काफी सुंदर लेने का प्रयास, स्टोन इज बैक, फिर से आक्रमण के लिए 5 नंबर को पास देते हुए अपने नियंत्रण में रखी है। दाएं छोर के खिलाड़ी को देने का प्रयास, लेकिन चली गई गेंद साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन का अवसर, सुंदर थ्रो इन, 7 नंबर को मिली है गेंद। चकमा देने में कामयाब हुए हैं ब्लू रिबल। आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उसे पुशिंग द ओपोनेंट क्रिएट हुआ, इसलिए फॉल करा दिए रेफरी महोदय ने और फ्री किक का अवसर बनता हुआ। ब्लू रिबल को यहां पर एक अवसर, सुंदर उछाल के साथ डाली थी गेंद को, बैकपास करी, अच्छी चकमा नियंत्रण रखी गेंद पर और मिडफील्डर के साथ खेलने के बाद आक्रमण का मोमेंट बनाते हुए अपने ही नियंत्रण में रखी है गेंद को, बैकपास किया उन्होंने जगह की तलाश में और सुंदर उछाल के साथ पोस्ट की तरफ डाली जरूर, इसे रोकने के भरपूर प्रयास में दौड़ पड़े हैं खिलाड़ी, लेकिन गेंद पर नियंत्रण नहीं और चली गई गेंद मैदान से बाहर। लंबी उछाल के साथ रिलीज हुई है, लेकिन रोकने के क्रम में दिशाहीन हुई गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग करते हुए ब्लू रिबल, छोटे पास के इस्तेमाल, 8 नंबर बबलू लंबी उछाल के साथ, लेकिन मैन डिफेंडर हेडर द्वारा इसे रोकने का प्रयास करते हुए घनश्याम, और यहाँ छीनने के बाद तेजी के साथ अपने कब्जे में ली गेंद को छोटे पास के इस्तेमाल करते हुए, जमीनी पास के इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ मिडफील्डर को ढूंढा, मिडफील्डर ने सीधे 10 नंबर के लिए गेंद को पास किया। रिकुरू ने नियंत्रण किया गेंद को, छोटे पास के इस्तेमाल उन्होंने भी किया, फिर से 11 नंबर को पास देते हुए खगेश, और उन्होंने 5 छोर के खिलाड़ी को देने का प्रयास करता हुआ अपने नियंत्रण में रखी है। चकमा देने का भरपूर प्रयास करते हुए छोटे पासों का इस्तेमाल करी है जरूर, यहाँ चकमा देने में कामयाब हुए हैं। क्रॉस डाली है, सीधे गोल पोस्ट की तरफ डालने का प्रयास, लेकिन हेडर द्वारा इसे क्लियर करने में सफल हुए और इस समय ठाकुर को मिलता हुआ गेंद। ठाकुर ने नियंत्रण करने के बाद तेजी के साथ अपने नियंत्रण में रखी, चकमा देने का भरपूर प्रयास, लेकिन छीनने में सफल हुए और यहाँ चकमा देने के बाद सीधे दाएं छोर के खिलाड़ी को पास दिया और चकमा के बाद अच्छी तालमेल बनाई है, किक करना चाहते थे, डिप्ले रुकावट आई वहां पर और गोलकीपर के दस्तानों में। बढ़िया फुटबॉल का प्रदर्शन, ग्रुप में चैंपियन होने के लिए दोनों टीमें खेलते हुए, यहां से जो भी टीम जीत कर आती है उसे सीधा कम से कम 30,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पास करते हुए रिकुडू अपने नियंत्रण में रखकर तेजी के साथ बढ़ने का प्रयास करते हुए और ड्रिबल करके आगे बढ़ने का प्रयास, फिर से रिकुडू को पास ही गए है गेंद, क्रॉस डाली है लेकिन उछाल ज्यादा हुई।
और गेंद चली गई गोल लाइन से। हेलो, दक्षिणी छोर पर जो फुटबॉल आप लोग रखे हुए हैं उस बॉल को हमारे रेफरी पेविलियन में पहुंचा देने की कृपा करेंगे, हमारे सदस्य ध्यान देंगे। और इस बार टॉनिज ब्लैक गलत पास कर बैठे और सुंदर उछाल के साथ डालने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी तेजी है गेंद पर और डिफेंडर मौजूद, गेंद को लेने में कामयाब हुए आदित्य, जो कि 4 नंबर के जर्सी पर खेल रहे हैं। और इस समय टॉनिज ब्लैक काफी सुंदर किक के साथ गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, थोड़ी सी चूक हुई। शंभू गोप जो कि 11 नंबर की जर्सी पर खेलते हुए, और इस बार गोल किक को पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए, और इसी बीच रेफरी जी की लंबी व्हिसलिंग, मध्यंतर का इशारा, मध्यंतर तक का खेल में दोनों टीमें 0-0 पर हैं। और कहना मुश्किल अभी भी क्या रणनीति होगी, कौन सा टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। हेडर प्रयास, हवा में ही गेंद हेडर के द्वारा ही मैक्सिमम पास हुआ था वहां पर, और टप्पा खाने के बाद लेने की कोशिश, लेकिन यह रोकने का प्रयास करते हुए मिडफील्डर को मिलता हुआ गेंद। ब्लू रिबल तेजी के साथ एक खिलाड़ी को चकमा दिया, दूसरे को देने के बाद 9 नंबर आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ बैक पास की उन्होंने। मिडफील्डर और मिडफील्डर अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए क्रॉस डाला जरूर, लेकिन गलत हुई थी, लेकिन छुट्टी गेंद स्टॉनिज ब्लैक से और बैक पास किया है। मैन डिफेंडर ने समानांतर पास खेलते हुए जोरिंदर गेंद को पास किया सीधे रिक्कू, लेकिन उससे पहले स्टॉनिज बैक के खिलाड़ियों ने क्लियर, अच्छी कवरिंग के साथ लेना चाहते थे, फिर से तालमेल बनाते हुए 9 नंबर के पास है गेंद, अच्छी स्किल के साथ चकमा देने का भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं, कवरिंग किए हुए हैं, गेंद को बैक पास किया उन्होंने, डिफेंस लाइन पर खिलाया है और डिफेंस लाइन के खिलाड़ी ने अच्छी क्रॉस डाला है, यहाँ पर दिशा को चेंज किया है और नियंत्रण में रखने के बाद तालमेल अच्छी, छोटे पास के इस्तेमाल, जमीनी पास का इस्तेमाल, अच्छी क्रॉस आई थी जरूर, लेकिन इसे वापस करने में कामयाब हुए थे। फिर से मिलता हुआ ब्लू रिबल 3 नंबर के लिए, 3 नंबर किक करना चाहते थे लेकिन छीनी गई गेंद उनसे, और स्टॉनिज बैक लेना चाहते थे लेकिन तेजी के साथ गेंद पर कब्जे जमाई, लेकिन छीना झपट्टी के क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। सुंदर थ्राइन 14 नंबर के लिए गेंद अपने नियंत्रण में रखी है, बढ़िया चकमा दिया उन्होंने और तालमेल के साथ खेलने का प्रयास करते हुए, और यहां चकमा देने के बाद दूसरे को चकमा देने की कोशिश, गलत पास कर बैठे स्टॉनिज बैक, लेकिन इसी क्रम में गेंद फिर से चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का अवसर ब्लू रिबल को मिलता हुआ, अच्छी तालमेल बनाई है जरूर, छीनने का प्रयास करते हुए ब्लू रिबल को मिलता हुआ गेंद, छोटे पास का इस्तेमाल और बैक पास की है मिडफील्डर के लिए, उन्होंने नियंत्रण करने के बाद अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों को दी है गेंद, दाएं छोर से इस बार आक्रमण बनाने की प्रयास करता हुआ, और काफी सुंदर दाएं छोर से किक आई है यहां पर, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और चली गई गेंद मैदान से बाहर। एक गोल किक का अवसर बनता हुआ स्टॉनिज बैक टीम के लिए। गोलकीपर इस समय बिल्कुल तैयार, अभय गोप, लंबी उछाल डाली है और यहाँ रोकने की कोशिश की थी लेफ्ट विंगर, लेकिन रोकने के क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका ब्लू रिबल को मिलता हुआ,
ब्लू रिबन के खिलाड़ी अपने नियंत्रण में रखने के बाद गेंद को बैक पास की, बैक पास करने के बाद लंबी उछाल के साथ पोस्ट की तरफ डाली थी और गोलकीपर अभय गोप ने लपक ली अपने दस्ताना में और देख रहे हैं अपने सहयोगी खिलाड़ियों को और थ्रोइंग पास देते हुए सीधे बसंत के लिए बसंत गोप ने नियंत्रण करने के बाद छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए अपने बाईं तरफ के खिलाड़ी को देने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए जो कि आक्रमण का मोमेंट बढ़ाने की कोशिश, आज एक चकमा के बाद दोबारा ड्रिबल करते हुए सीधे गोल पोस्ट की तरफ लेना, क्रॉस डालने की कोशिश किया था लेकिन दिशा देने में नाकाम रहे और गेंद चली गई मैदान से बाहर। काफी सुंदर हेलो, अगला मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे वो दो टीम ग्रुप में चैंपियन बनने के लिए। अंशु 11 और पीके ब्रदर्स लकी पाई अगर हमारे फोर्थ ऑफिस में उपस्थित रहेंगे, जो कि ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है फोर्थ ऑफिस FCJ, उस जगह पर आप दोनों टीमें उपस्थित रहेंगे। जैसे यह खेल समाप्त होता है मैदान में प्रवेश करेंगे। हेलो हेलो, मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ अभी तक दोनों टीमें ड्रॉ पर खेलते हुए किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। एक सफल प्रयास के बैक पास करी है, यहां पर समानांतर पास, कॉर्नर पॉइंट
पर खेलते हुए उछली पास, लेकिन गलत पास कर बैठे। यहां पर मौका बन सकता है स्टॉनिश ब्लैक के लिए, स्टॉनिश बैक के लिए, लेकिन यहां पर छीनने में सफल हुए और अपने नियंत्रण में रखकर 11 गेंद को अपने नियंत्रण में रखी है। देख रहे अपने सहयोगियों को और दाएं छोर के खिलाड़ी यहां पर सामने आए, उसे पास करते हुए छोटे पास के इस्तेमाल, दुल्लू को मिलता हुआ गेंद और यहाँ चकमा देने की कोशिश, चकमा देने में कामयाब हुए हैं। छीनने का प्रयास करता हुआ आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है, लेकिन इसी छीना झपट्टी के क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। सहायक रेफरी की यहां पर इशारा कि गोल किक होगा और गोल किक का अवसर मिलता हुआ स्टॉनिश बैक टीम को। लंबी उछाल के साथ रिलीज हुई गेंद, इसे रोकने का प्रयास, हेडर द्वारा क्लियर करने की कोशिश, लेकिन इसी क्रम में फिर से चली गई गेंद मैदान से बाहर। थ्रो इन का अवसर मिलेगा स्टॉनिश बैक टीम को। सुंदर थ्रो इन करने का प्रयास, स्टॉनिश बैक कवरिंग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में, हवा में जरूर गेंद दाएं छोर से यहाँ छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन स्टॉनिश बैक दाएं छोर के खिलाड़ी 13 नंबर ने क्रॉस डाली, लेकिन यहाँ पर उनका खिलाड़ी मौजूद नहीं और कवरिंग के साथ अपने नियंत्रण में रखी है गेंद को और उछली हुई पास डाली है और सीधे दुल्लू को मिलता हुआ गेंद। दुल्लू राम सिंह को अपने नियंत्रण में रखने के बाद ब्लू रिबल के लंबी उछाल डाली है यहां पर, लेकिन हेडर द्वारा क्लियर करने में सफल और चटान करने के बाद गेंद को लेने की कोशिश और तेजी दिखाते हुए 6 नंबर गेंद को आगे बढ़ाते हुए स्टॉनिश बैक के खिलाड़ी बसंत गोप और बाएं छोर के खिलाड़ी को देना चाहते थे, लेकिन डिफ्लेक्ट हुई यहां पर। 10 नंबर गेंद तक पहुंचने की कोशिश करी थी, लेकिन उसी क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर। अगला मुकाबला के लिए अंशु 11 और पीके ब्रदर्स लखीपाई, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए।